वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा था तो उस दिन का ये वीडियो है। तो थोड़ा सा मैं शाम को ऐसे ही बाहर निकल गई। पहले तो ध्यान था, फिर माइंड से निकल गया है कि ग्रहण पड़ रहा है और बाहर आ गई। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती हम लोगों के बाहर आने से। तो बस मेरे हाथ में फ़ोन ही था, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर इसके बाद जब सूर्य ग्रहण पड़ चुका था तो इस 6:30 बजे के करीब का टाइम है। तो यहाँ पास मैं चाय बनने के लिए रखी हूँ। तो चलिए जल्दी से चाय बना लेते हैं शाम की। और वैसे भी आज चाय का ना थोड़ा-सा लेट हो गया, ग्रहण की पड़ रहा था ना, तो चाय वो मतलब कुछ बनाते नहीं हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था और ग्रहण पे पहले खाना-पीना, बर्तन पूरा काम हो चुका था। तो चलिए यहाँ पास चाय बन चुकी है और सबको चाय दे भी देती हूँ, अपने लिए, इनके लिए। और बच्चे भी आए हुए हैं उधर से, सारे दीदी के इधर से। तो मतलब सब नहीं पीते हैं बच्चे, एक बच्चे पिएँगे, बाकी लोग नहीं पिएँगे। तो 3 कप लेके जा रही हूँ चाय। और दूध भी आ गया था इस टाइम तक, दूध भी मैंने पकने के लिए रख दिया, तो पक चुका है। और इसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद फिर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले खीर बना लेते हैं। दिवाली के दिन ना खीर नहीं बनाए थे। तो क्या है कि ऑलरेडी इतना सारा मीठा हो जाता है ना, सब कुछ यहाँ वहाँ से कहीं जाते भी हैं तो मीठे-मीठे ना, तो इसलिए मैंने खीर नहीं बनाई थी। क्योंकि फिर कोई खीर खाता नहीं ना मीठे के चक्कर में। तो ये दूसरे दिन मैं खीर बना रही हूँ। दूध मैंने पहले से ही लेके रख लिया था। तो यहाँ पास आज मैं खीर बना देती हूँ सबके लिए। तो थोड़ा-सा पहले मैंने घी लिया है और उसको चावल को ना अच्छे से पहले घी में भून लेती हूँ। मेरा हमेशा का यही है कि अच्छे से भूनने के बाद फिर दूध, जैसे आप लोग देखिए उबलने ही लगा था, तो उसमें मैंने डाल दिया दूध में चावल। और पक जाएगा तब उसमें चीनी डाल देंगे। आपके पास मावा हो, थोड़ा-सा मावा डाल दीजिए या 2-3 इलायची। तो इलायची से जो टेस्ट है ना खीर का, बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद अब बनाने लगी हूँ करेला। तो भरवा करेला मुझे बनाना है। तो यहाँ पर सारे मसाले मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। और थोड़ा-सा तेल डाल के, सरसों का ज़्यादा नहीं, कि बस आपस में पूरा मसाले मिल जाएँ। और इसके बाद सब में भरवा करेला, जैसे कि बताया कि तो सारे में करेलों में मसाला मैं भर देती हूँ और फिर एक धागे से ना बाँध दूँगी, ताकि उसका जो फीलिंग है, मसाला है, बाहर ना निकले। नहीं तो फिर वो क्या है कि अगर मसाला बाहर निकल जाता है तो फिर पूरा जल जाता है मसाला, फिर खाने योग्य नहीं रहता। तो जितना हो सके ना उतना मैं मसालों को अच्छे से उसको धागे से बाँध देती हूँ और थोड़ा-सा तेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं। बस हल्का-सा फ्राई जैसे हो जाएँ। तो यहाँ पास इससे कि आप लोग देख सकते हैं कि करेला बन गया है। और मैंने एक पेपर में, हमेशा की मेरी आदत है, पेपर में मैं सुखा देती हूँ, जो उसका एक्स्ट्रा तेल होता है वो। और हाथ में लग गई थी चोट। क्या है कि प्लेटफार्म में मैं खड़ी थी, कुछ ऊपर से रैक से निकाल रही थी तो फिसल गई थी, तो चूड़ी से मतलब थोड़ा-सा हाथ कट गया था। ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही लगा है। तो ब्लड नहीं बंद हो रहा था, तो मैंने पट्टी बाँध लिया था। इसके बाद फिर कुछ भी शूट नहीं किया पूरा रात में, और ना फिर दिन में। इसके बाद शाम की क्लिप है, करीब शाम की नहीं, दोपहर की होगी, 2 ढाई बजे की। बच्चों के लिए ड्रेस लेने के लिए आए थे। इनके स्कूल में विंटर ड्रेस शुरू हो जाएँगी कल से। तो 28 तारीख से इनके स्कूल शुरू हो जाएगी, जैसे छुट्टियाँ अभी चल रही थी। तो इनके लिए विंटर ड्रेस लेने के लिए आए थे। तो मतलब पूरा ड्रेस लेके जा रहे हैं, स्वेटर्स हो गई, ब्लेज़र, सभी चीज़ें, कि बहुत दूर पड़ता है ड्रेस लेने आना पड़ता है। तो बार-बार का ये ना रहे कि फिर एक-एक चीज़ लेने के लिए जाओ। तो पूरा मतलब ड्रेस कंप्लीट इनका विंटर ड्रेस खरीद लिया है। जो भी इनके स्कूल का रिक्वायरमेंट होगी, जो भी पहन जाने की, वो पहन के जाएँगे। बाकी अब नीचे भी यहाँ मतलब सबसे नीचे आते हैं तो टोपी-वोपी लेना पड़ता है, तो वो लिए। और इसके बाद फिर वापस आते टाइम कैंटीन आ गए थे, तो थोड़ा बहुत सामान ख़त्म था। तो जिधर मार्केट है उधर से जब वापस आते हैं तो कैंटीन पड़ती है। तो यहाँ पास थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ले ली है यूज़ की। और जैसे तेल लिया, तेल मैं इकट्ठा कैंटीन से ही लेके जाती हूँ, रिफाइंड का, तो सही भी रहता है। और थोड़ी-थोड़ी चुट-पुट सामाने से तो सही ही है। और बस वही घर के सभी यूज़ की चीज़ें हो गए, साबुन हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, चाकोस, निरमा, बॉडी लोशंस, ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने ले लिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज चुके हैं, कितना टाइम हो गया परी? टाइम कितना हो गया? 4:30 हो गया।
तो अभी शाम के बज चुके हैं 4:30 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होंगे, 4:45 के करीब होंगे। और हम लोग गए थे पहले बच्चों के लिए ड्रेस लाने के लिए, और फिर इसके बाद गए उधर से ही कैंटीन। तो अभी वापस आए हैं। आज दोपहर में खाना वाना नहीं बनाए थे, वही एक तो ब्रेकफास्ट बहुत लेट हुआ था, बन गया था पर खाना पीना लेट हुआ था। और फिर इसके बाद एक ही बच्चों के स्कूल खुल जाएंगी और ड्रेस नहीं आएगा फिर, तो ड्रेस लेने के लिए चले गए थे। और इसके बाद अभी आए तो अब चलते हैं कुछ बनाते हैं, जैसे मैगी बनाएंगे सबके लिए और साथ में बनाएंगे चाय। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट किए हैं 10 साढ़े 10 का ब्रेकफास्ट हो गया था और अभी तक कुछ खाए नहीं तो भूख लगी, तो चलिए मैगी बनाते हैं और चाय। और फिर इसके बाद मतलब चाय बनाने मैगी बनाने खाने पीने के बाद सबको दी और बर्तन इकट्ठा करके रख दी। और कपड़े बहुत सारे रखे हुए थे तो उनको भी पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड हो जाएंगे ना तो सही है, नहीं तो फिर अगर रखे रह जाते हैं तो ऐसे भी रखे ही रह जाते हैं। और ऑलरेडी अंदर वाले रूम में इतने कपड़े रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में कल, कि मतलब पूरे कपड़े फैले हैं पूरे बिस्तर में और बना के रखना है, पूरे अलमारी के कपड़े निकालने हैं, बनाने हैं मुझे और ढंग से, क्योंकि ठंडी वाले कपड़े निकल गए ना तो उनको भी सेट करके रखना है। और इसके बाद फिर आ गए थे, दाल मैंने बनने के लिए रख दिया था, काली वाली दाल, और थोड़ा सा उसमें मैंने राजमा डाल दिया था, तो काली दाल हो गई। यहाँ पास उसका तड़का तैयार कर रहे हैं। तो इसका तड़का का मतलब बनाने का तरीका मेरा वही है हमेशा की तरह। थोड़ा सा मैंने घी डाला था, साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसे पूरा तड़का बना के मैंने रेडी कर दिया। और इसमें काली दाल बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी। और दाल को मैंने ना पहले ही फुला दिया था, क्योंकि काली दाल बनने में बहुत टाइम लगता है पकने में, तो फिर मैंने इसको पहले ही फुला दिया था कि ताकि जल्दी बन जाए। तो बन के रेडी हो चुकी है। आज खाने में यही है, और कल के रखे हुए हैं करेले, तो बच्चे तो करेले नहीं खाएंगे। और दाल और रोटी बन गई है, साथ में चावल। तो चलिए, ये आज का खाना था और खाना पीना हो चुका है। अब फटाफट किचन को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के लिए फिर ना एक तो ठंडी पड़ने लगी है, सुबह थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। रात में जितना काम निपटा लिया जाए ना उतना ही सही है, सुबह के लिए ना छोड़े तो। एक तो अभी स्कूल मतलब कल भर की और छुट्टी है, मतलब जिस दिन वीडियो जाएगी केवल उस दिन की छुट्टी है, फिर 28 तारीख से स्कूल खुल जाएगी बच्चों की, तो फिर जल्दी ही उठना है। तो जितना रात में काम निपट जाए ना पूरा क्लीन करके लेटो सुबह के लिए, उतना ही आसानी होती है। तो ये बस गैस साफ़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा टाइल्स सामने, क्योंकि छिट्टा पड़ता है ऐसे दाल वाल में तड़का लगाते हैं तो। और पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि जो थोड़े बहुत मतलब गंदी ना रहे। और इसमें रखा है मलाई इकट्ठा करके रख दी थी कि बना लूँगी, ये उसका घी बना लूँगी। तो मगर चली गई मार्केट तो टाइम ही नहीं लगा, तो अब इसको दूसरे दिन बनाएंगे। और थोड़े से बर्तन रखे हुए थे तो इनको भी जाली में लगा देती हूँ। और फिर इसके बाद पूरे सारे बर्तन जल्दी जल्दी क्लीन कर लेती हूँ। किचन का मतलब पूरी क्लीन ही हो चुकी, जैसे कि प्लेट पैन पूरा क्लीन हो चुका है और सब चीज़ें रख दिया मैंने सेट करके। बस थोड़े बर्तन धोने हैं और इसके बाद दूध गर्म करके सबको देना है। बाकी के अब मेरा पूरा काम का मतलब किचन का कंप्लीट हो चुका है। और तो चलिए फटाफट मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पहले। ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, बस थोड़े से ही थे, क्योंकि सब चीज़ें तो बनी नहीं, दाल तो मैं तड़का लगाई, चावल बनाई और तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो फटाफट नहीं, पहले जो सिंक है वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक अगर साफ़ रहती है तो सही है, कॉकरोच वॉकरोच का ये जो है ना वो डर नहीं रहता। तो चलिए, किचन पूरी क्लीन हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं। और अब फटाफट सबको दूध गर्म करके दे देती हूँ। और इसके बाद फिर आप कल देखिए वीडियो, आज का तो कंप्लीट हो चुका है रात का पूरा काम। और यहाँ पास रखा हुआ चना मैंने पूरा सुबह ही फुला के रख दिया था, इसकी बनेगी कल सुबह सब्जी ब्रेकफास्ट में। और इसको ढक देते हैं ताकि कुछ मतलब कीड़े मकोड़े ना चले, तो अच्छे से सुबह तक मेरा बढ़िया अंकुरित भी हो जाएगा। तो इसको ढक देती हूँ और चलते हैं। थोड़ा सा खीर मैंने जैसे कल बनाया था तो खीर भी रखी, तो सबको मैंने दे दिया, थोड़ा सा चावल बच गया है अभी। और तो चलिए, कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।